हम कई बार सुनाया कि हम एक जगह जब बाल्यावस्था में रहते थे तो वहां पास के थे, क्षत्रिय कुल में उनका प्रादुर्भाव हुआ था। ऐसा नक्शा था कि वो जब गाड़ी से निकलते थे तो 20 राइफल टांगे पीछे चलते थे, और जिसकी बेटी को जहां जैसे देख लिया उठवा लिया, पता भी नहीं चला, उस समय से घर भेज दिया, वो बोलेगा भी नहीं। जिसको जो बोल दिया वो मानना पड़ेगा ना, चौराहे में जूतों से उसकी पिटाई होती थी। थर थर एरिया कांपती थी, जमींदारी उनकी कुल परंपरा से चली आ रही थी। हाहाकार मच जाता जिस गली से वो निकलते थे। और थे भी ऐसे, आए थे, प्रणाम किया था, 1 किलो घी चढ़ाया था, तो उस घी को फेंकवा दिया था। बस उनसे इतना ही कहा था, उस समय बच्चे ही थे, कि हमें लगता है धर्म से चलना चाहिए, पर बोले ज्यादा नहीं थे। वहीं कुछ ही वर्ष में रहते हुए थे, उनको हो गया एड्स। अब जो उनकी हालत हुई, कुछ ही दिनों में मरे। तो उनका जो छोटा भाई था ना, वो समझो राक्षस था, हंसिया से गर्दन काट देता, बड़े बड़े। अब जब ऊपर का कानून लागू हुआ ना, तो उसको ऐसे नोच डाला लोगों ने जैसे गीध नोच डालते हैं। और जैसे दूसरों की खेती अपहरण कर, उसकी खेती कोई जोतने वाला नहीं बचा, और उसके परिवार में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो इस स्थिति को प्राप्त ना हो जाए। तब हमें उदाहरण समझ में आया कि एक समय था कि इसकी जय जयकार मची हुई थी, और एक समय आया कि वही उसी के परिवार के जन बगल वाले से आटा मांग के रोटी बनाते हैं। खेत जोत नहीं सकते, क्योंकि जितने विरोधी थे ना, कि अगर कोई दूसरा जोता तो समझ परती पड़ा है। अब करने वाले दोनों राधे राधे। अब घर की दशा, खाने की भी नहीं रह गई। क्या हुआ? धन प्रधान बुद्धि हुई, अधर्म आचरण की चरणामृत वृद्धि के हुई, बिना जबान में पानी भी नहीं जाने देना। प्रसाद के बिना हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन कोई भोजन नहीं पाना, चाहे मीठा हो, फल हो, कुछ भी हो। श्री जी को भोग लगा के ही पाना है, या श्री जी को भोग लगाया हुआ ही पाना है। और अपने जीवन का उद्देश्य किसी की भी निंदा नहीं करना है, किसी की भी स्तुति नहीं करना है, केवल अपने आराध्य। मौन बहुत आवश्यक है। चरणामृत, चरण रज, निंदा स्तुति रहित भगवत आश्रित जीवन भजन ही भजन है, और इसी जन्म में उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पुनर्जन्म न विद्यते।